हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्या कराने वाला हूं। अलग अलग वीडियोस आ रही है, कोई 10 मिनट की, कोई 5 मिनट की, कोई 15 मिनट की, तो कोई आधे घंटे की, और हर एक वीडियो में कभी क्वेश्चन कभी टॉपिक करवाया जा रहा है। आज के इस वीडियो का जो मुद्दा है दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे आसान टॉपिक भी है ये, सबसे टफ टॉपिक भी है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट तो है ही है। 3 मार्कर का इसमें से मतलब ये किरचॉफ्स लॉ जो मैं आपको बता रहा हूं, किरचॉफ्स लॉ नाम है इस टॉपिक का। ये 3 नंबर का पूछा ही जाता है हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में। तो जब ये 3 मार्कर क्वेश्चन है तो एक काम करते हैं, इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। गॉट इट गाइस? आइए बच्चों, किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स लॉज बोलेंगे, इवन किरचॉफ्स लॉज। देखो बच्चों, सबसे पहला जो लॉ आता है इसमें, 2 लॉज है इसमें, इसके 2 लॉज है यहां पर। तो जो सबसे पहला लॉ है दैट इज केसीएल और दूसरा केवीएल। केसीएल माने किरचॉफ्स करंट लॉ, और इसको बोलते हैं जंक्शन रूल, या इसको बोलते हैं जंक्शन रूल। दूसरा आता है केवीएल, विच इज नोन एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या इसको बोलेंगे बच्चे, या इसको बोलेंगे बेटा लूप रूल। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या हम इसको बोलते हैं लूप रूल। आई होप दिस इज क्लियर। बच्चों, केसीएल क्या कहता है, किरचॉफ जंक्शन लॉ क्या कहता है? कह रहा सर जंक्शन की बात कर रहे हैं। वो कहता सर जंक्शन पे चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, मानी समेशन ऑफ आई इज 0 एट जंक्शन। किसी भी जंक्शन पर करंट का समेशन 0 होगा, या यूं कहिए आई एंटरिंग इज इक्वल्स टू आई leaving at junction, कैसे? I1, I2, I3, I4, I5, I1, I2, I3, I4, I5, or I can say that आया कितना? I1 प्लस I2, गया कितना? I3 प्लस I4 प्लस I5। मतलब आपने एंटरिंग वाले को पॉजिटिव ले लिया, लीविंग वाले को नेगेटिव ले लिया, और उस जंक्शन पर सम 0 हो गया। माने जैसे टर्मिनल होता है, बस आई निकल गई, वहां पे कोई एक्यूमुलेट नहीं होगा। दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। This is based on the law of conservation of charge बच्चे। ठीक है, so this is the first law। बहुत काम आने वाला है ये, क्वेश्चंस अभी करेंगे इससे रिलेटेड, काफी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सेकेंड लॉ केवीएल, या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या फिर सेकेंड लॉ। केवीएल क्या बोलता है? केवीएल बोलता है कि सर अगर कोई भी लूप है, अराउंड अ गिवन क्लोज लूप, समेशन ऑफ डेल्टा वी इज 0, या फिर बेटा समेशन ऑफ ई इज समेशन ऑफ आई आर।
या तो समेशन ऑफ डेल्टा वी जीरो है बेटा, या समेशन ऑफ ई समेशन ऑफ आई आर के बराबर है, या समेशन ऑफ ई समेशन ऑफ आई आर के बराबर है। बच्चों एक चीज देखो, अगर एक लूप है, यहां पे सेल है बच्चे, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहां पे सेल है और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहां पे कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, करेक्ट, कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भैया, R1 R2 R3 E1 E2 E1 E2। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बच्चों? यहां से करंट I1 निकलता है, यहां से करंट I2 निकलता है, मानी I2 गया, मानी I1 आया। ये एक जंक्शन है बेटा, ऊपर से I1 आया, नीचे से I2 गया, इधर कितना चला गया? I3 चला गया। फिर वही बात है, जंक्शन पे आया, इस जंक्शन से भैया I1 अपना ऊपर चला गया, I2 अपना नीचे आ गया, I3 आया था। बच्चों बात को समझो, बात को समझने की कोशिश करो। एक तो फॉर न्यूमेरिकल्स, जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स के लिए जो पहला रूल लगेगा वो जंक्शन लॉ लगा लो। गर्मी हो गई काफी, कहोगे सर कोट पहन रखा है और फिर भी गर्मी के लिए बोल रहे हो जाता है कभी कभार ना। फॉर न्यूमेरिकल्स लाइटिंग बहुत सारी है ना, तो जंक्शन रूल में अगर आप देखोगे तो ये I3 किसके बराबर है भैया? ये I3 किसके बराबर है? I1 प्लस I2 के बराबर है। बात तो सही है। ये I3 जो है ये असल में I1 प्लस I2 के बराबर है। बात तो सही है। बाकी दूसरा जो है ना, मैं आपको रूल सिखाऊंगा अभी, कैसे वो समझो। आप देखो, या तो आप क्लॉकवाइज जाओगे या आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, इधर क्लॉकवाइज इधर एंटी क्लॉकवाइज। सर ये देखिएगा, सर ये देखिएगा, ईएमएफ है, आपका करंट यहां से निकल रहा था बेटा। इस केस में जनरली जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है कि E माइनस वी बराबर आई आर। ये आप एक एक्सप्रेशन कर रहे होते हो, ठीक है ना, ये आप एक एक्सप्रेशन कर रहे होते हो। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इधर के सॉल्यूशन में आप यूं समझ लीजिए, यदि तो आप ऐसे जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हो और चलते चलते नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, राइट, एरो आपका नेगेटिव की तरफ है, पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव की तरफ है, तो आप E को पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है ना। और यदि आप उल्टा चले, मान लेते करंट ऐसे ही है, आप ऐसे चल लिए, आप ऐसे चल लिए, तो आप E को नेगेटिव मानेंगे। कैसे, ये मैं बताऊंगा कैसे। देखिए, अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाते, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से। मेरा यही तरीका है, इसलिए मैं इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। सो प्लीज सी दिस, प्लीज लुक एट दिस। नाउ आर है, मान लेते हैं करंट ऐसे जा रहा है, ये चीज है, ठीक है। आप करंट के अलोंग जा रहे हैं तो भैया आई आर पॉजिटिव होगा, आई आर। और ये तभी आप पॉसिबल हो पाएगा जब मैं भी आपको एग्जाम्पल के, मतलब ये इसका एक्सप्रेशन कराऊंगा और एक वीडियो में इसका क्वेश्चन कराऊंगा, तभी पॉसिबिलिटी है इसकी, अदरवाइज मुश्किल है। आई आर पॉजिटिव हो गया। और एक ये हो गया भैया, अगर आप ऐसे आ रहे हो, करंट को अपोजिट आ रहे हो, तो आई आर नेगेटिव। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, पहला आपका रूल जंक्शन था, जिसमें आपने बोला कि सर जंक्शन पर करंट का सम 0 होगा, जंक्शन पर कोई करंट या कोई चार्ज नहीं एक्यूमुलेट होगा, वो निकल जाएगा आगे। दूसरे लॉ में कहते हो आप कि सर पहला तो जंक्शन रूल I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। मैंने कहा यार ये बात बिल्कुल ठीक है, पहला तो जंक्शन रूल I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये बात बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। अब दूसरे रूल में आप क्या कर रहे हो, यहां पर यदि आप ऐसे आ रहे हो तो ईएमएफ पॉजिटिव, यदि आप ऐसे जा रहे हो तो भी ईएमएफ, तो ईएमएफ नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन आप देख लो,
यदि आप करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो तो IR पॉजिटिव, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में तो IR नेगेटिव। सर कैसे? एक बार इसको नोट कर लो, इसी के थ्रू समझाता हूं, इसी के थ्रू समझाता हूं, एक बार इसको नोट कर लो। देखो भाई, समझते हैं, यहां पर समझते हैं। E1 ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ये R3, ये R3। डन है भैया? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नेमिंग दे दूं इसको, A B C D, ठीक है ना? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, A B C D E F ऐसा कर लो, है ना? ये ज्यादा बेटर है। सो सबसे पहले बच्चों, इन लूप A B E F A, इन लूप A B E F A, इन लूप A B E F A मैं कैसे जाना चाह रहा हूं? क्लॉकवाइज, गोइंग क्लॉकवाइज। समझिएगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड में IR, राइट हैंड साइड में EMF। आप निकले कैसे भैया? निकले कैसे आप? करंट ऐसे, आप ऐसे जा रहे हो, राइट? EMF पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, हो तो गया। इसी के डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, I3R3 प्लस, ऐसे ही करंट जा रहा है और ऐसे ही आप जा रहे हो, I1R1। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ रही होगी चीजें मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो हमसे बोले कि सर इसी लूप में एक बारी एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, इन लूप A B E F A, गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, तब आप क्या करोगे? कुछ नहीं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहे हो आप, ऐसे यू में जा रहे हैं आप, सेल ऐसा है, करंट ऐसा है, आप जा ऐसे रहे भैया, E1 नेगेटिव हो जाएगा। ओहो हो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और समझो आप ऐसे जा रहे हैं करंट के उल्टा, -I1R1। आप ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है, -I3R3। सर एक ही बात नहीं हुई क्या यहां पर? एक बार जरा इस माइनस को कॉमन ले लो, I3R3 प्लस I1R1 बराबर -E1, माइनस से माइनस काट दो, क्या ये सेम नहीं हुआ? क्या ये और ये में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो एक बार कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट समझ गए तो चीजें तो ऑटोमेटिकली हो गई। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये भैया पहला बन गया। मैं इसमें चले जाता हूं एंटी, मैं पॉजिटिव से निकलने में ज्यादा बिलीव रखता हूं, बता दिया मैंने आपको, चाहे आप एंटी जाओ चाहे आप क्लॉक जाओ, आपकी मर्जी है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा सर इन लूप CBEDC गोइंग एंटी क्लॉकवाइज या टेकिंग एंटी, यार आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले लो, अंग्रेजी का क्लास नहीं चल रहा है, ये फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस बात वही है। सर आप ऐसे चल रहे हो, हाँ सर। भैया ऐसे जा रहे हैं, यस सर, E2 पॉजिटिव। ओहो, एक कॉन्सेप्ट एक ही है भाई, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, यस सर, I3R3 प्लस, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, हाँ सर, ये लीजिए, करंट भी इधर, आप भी इधर ही,
I2 R2। ये रहा दूसरा एक्सप्रेशन। तीसरा एक्सप्रेशन क्या था यहां पे? वही भाई, तीसरा एक्सप्रेशन क्या था? यहां पर भी I3 पता नहीं कितना होगा, यहां पर भी I3 पता नहीं कितना होगा। फॉर न्यूमेरिकल्स I3 is equals to I1 plus I2। I3 is equals to I1 plus I2। That's it। I3 I1 plus I2 हो गया। ये तीसरा। I don't feel कि आपको किरचॉफ्स रूल में कोई प्रॉब्लम होगा। अभी किरचॉफ्स लॉ आपने पूरा बहुत अच्छे से कर लिया मेरे सामने, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है अब इसके बाद। तो राइट है जी। आगे बढ़ने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, एक बारी मेरे बारे में बहुत सारे बच्चे तो जानते होंगे, अब जो नहीं जानते वो जान लो एक बारी। गाइस, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर, CEO at AVJMS Educare Private Limited, running school project in Dwarka International School and visiting faculty at Alan Rohtak। विजिटिंग फैकल्टी एट एलन रोहतक। बच्चों, नया क्या है अनअकैडमी में? रेज हैंड फीचर, जहां पर आप अपना हैंड रेस करिए, आप अपने फेवरेट एडुकेटर से कुछ भी पूछ सकते हैं। भाई जो भी डाउट अब आपको पूछना हो, आप अपना डाउट पुट करिए, हैंड रेस करिए, अपने एडुकेटर से पूछिए, वो आपको आपका डाउट बता रहे होंगे। गॉट इट गाइस? उसके बाद अगर आप देखेंगे बच्चे, unlimited access to courses, top educators of India on this platform, batch courses, live test series, exhaustive coverage of syllabus, ये सब आपको VK आर्मी कोड यूज करके एक्सेस करना पड़ेगा। और ये यूज करके आपको 10% ऑफ, या यूं कहिए इसके बाद जो है ना, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, कभी 20%, कभी 30%, कभी कितना मिल रहा होगा। अगर आपको एक प्रॉपर होम ट्यूशन जैसी फीलिंग चाहिए तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां मिलेगा आपको पर्सनल मेंटोरशिप और प्लस के सारे बेनिफिट्स। आप सभी बच्चों को यहां पर भी कोड यूज करना रहेगा VK आर्मी, कोड यूज करना रहेगा VK आर्मी। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे मैं यही कहूंगा आपको कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, फिजिक्स ऑन योर टिप्स। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है बच्चे, फिजिक्स ऑन योर टिप्स। फिजिक्स ऑन योर टिप्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते ही आपको यहां पर जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है, नोट्स है, स्पेशल क्लासेस के लिंक्स है, अनअकैडमी के प्लस क्लासेस के लिंक्स है, सब आपको यहां पर मिल रहा होगा। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। एक और वीडियो में मैं इससे रिलेटेड एक बहुत प्यारा क्वेश्चन कराने वाला हूं जो एनसीईआरटी में ही है, बड़ा होगा 10-15 मिनट का, वो भी होगा, वो भी कर लेना यार। फिर मुलाकात करते हैं आपसे आपकी ही अगली वीडियो में। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहे बच्चा पार्टी। बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस बच्चों, जय हिंद, गुड नाइट।